सभी व्यूअर्स का स्वागत है। यहाँ पे सभी व्यूअर्स को आचार्य मणि साइकिल की तरफ से राधे राधे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है मंगल राहु का अंगारक योग। आपने मंगल राहु के अंगारक योग के बारे में तो खूब सुना होगा। आज उसके बारे में ही आपको कुछ जरूरी जानकारी मैं देने आया हूँ यहाँ पे। तो अगर देखा जाए जो मंगल राहु का जो अंगारक योग है, मंगल और राहु जब भी किसी एक भाव में युक्ति बनाते हैं तो वहाँ पर अंगारक योग एक्टिव हो जाता है। और ये योग कई बार तो व्यक्ति को सांस भी देता है और समस्या भी दे देता है। अक्सर यही देखा जाता है कि समस्या ही ज़्यादा देता है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि ये मंगल राहु का अंगारक योग किस भाव में बना है, किस राशि में बना है। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप सामने अपने कुंडली देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो पहला भाव लिखा है, 1 नंबर यहाँ पर लिखा है, अगर इस भाव में अगर मंगल राहु का अंगारक योग बन जाए तो यहाँ पर वह व्यक्ति की जो इमेज है, जो उसे बनना है, बन के दिखाना, जो कि सपने हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कहीं ना कहीं उस सपनों को यहाँ पे ये दिक्कत में डाल देता है, प्रॉब्लम में डाल देता है। उसकी प्लानिंग, जो भी प्लानिंग करता है, प्लानिंग को फेल करने की कोशिश यहाँ पे मंगल राहु का अंगारक योग करना शुरू कर देता है। इसमें व्यक्ति की जो प्लानिंग होती है फ्यूचर की, तो प्लानिंग को फेल कर देता है। और कुछ शत्रुओं के द्वारा, कई बार कुछ शत्रु भी होते हैं जो शत्रु उसकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मंगल राहु का अंगारक योग जो है पहले भाव में बन जाए, और अगर दूसरे भाव में बन जाए मंगल राहु का अंगारक योग, तो वहाँ पर भी दिक्कत काफ़ी देता है। तो वहाँ पर जो समस्या रहती है, सबसे पहले वो समस्या रहता है बोलबानी के ऊपर। दूसरे भाव में बोलबानी के ऊपर समस्या रहता है। और वहाँ पर व्यक्ति को पता भी नहीं होगा, जब भी व्यक्ति किसी से कोई बातचीत करेगा तो बातचीत करते करते उसके मुंह में ऐसे शब्द अपने आप ही आ जाएंगे जो कि लड़ाई का कारण यहाँ पे बन सकते हैं। क्योंकि मंगल जो है वो अग्रेसिव करता है, राहु जो है ऐसे उल्टे पुल्टे शब्द मुंह में डलवा देता है, जिससे कि लड़ाई का कारण यहाँ पे बन जाता है। और फिर अगर देखा जाए यहाँ पे तो मंगल राहु का योग यहाँ पर सेविंग के लिए ठीक नहीं है जी, क्योंकि ये हमारा जो है धन भाव है, हमारी सेविंग को दिखाता है। तो मंगल राहु का अंगारक योग इस भाव में बन जाता है तो सेविंग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। सेविंग नहीं हो पाती, यहाँ पे धन की कमी आनी शुरू हो जाती है अगर मंगल राहु का अंगारक योग दूसरे भाव में बन जाए दोस्तों। और फिर मंगल राहु का अंगारक योग अगर तीसरे भाव में बन जाए, तो तीसरे भाव में भी जब मंगल राहु का अंगारक योग सही नहीं होता, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम कर देता है दोस्तों। मंगल राहु यहाँ पर छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं होता। कई बार तो ऐसी कंडीशन है छोटे भाई बहन होते भी नहीं हैं, और अगर हो जाएं तो फिर आपस में कम्युनिकेशन में दिक्कत रहने का बन जाता है। कॉन्फिडेंस को यहाँ पे वीक कर देता है। और फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कंधे में कुछ पेन वगैरह, शोल्डर में कुछ पेन वगैरह कभी कम कभी ज़्यादा यहाँ पे हो सकती है। मंगल राहु का अंगारक योग तीसरे भाव में बनता है। और अगर चौथे भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बन जाए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ये भाव जो दिखाता है कि इसमें जो भी हमें सुख मिलते हैं, हर तरह सुख इसी भाव से देखा जाता है दोस्तों। मंगल राहु यहाँ पर अगर आ जाए तो ये माता पिता से जो सुख मिलते हैं उसमें कमी कर देता है। भाई बहन कह सकते हैं उससे कमी दे देता है। और फिर कह सकता हूँ कि पति या तो वाइफ से और फिर बच्चों से कमी यहाँ पे दे देता है। और फिर यहाँ पे आगे देखा जाए मंगल राहु गाड़ी बंगला दौलत शोहरत, मतलब जो भी सुख हमें मिलना चाहिए है ना, परिवार से मिलना चाहिए या रिश्तेदारों से या फ्रेंड्स से मिलना चाहिए, और या फिर गाड़ी बंगला दौलत, हर तरह सुख यहाँ से मिलता है, तो उसमें ये कमी यहाँ पे दे देता है। तो मंगल राहु का यहाँ पे अगर आना बड़ा दिक्कत देता है। फिर आगे देखा जाए यहाँ पे, तो मंगल राहु का अगर यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे पंचम भाव है, स्टडी को यहाँ पे देखा है तो स्टडी में प्रॉब्लम कर सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम यहाँ पे दे सकता है पंचम भाव में मंगल राहु का अंगारक योग, ठीक है। और फिर देखा जाए तो स्टमक में कोई दिक्कत दे सकता है। तो अगर यहाँ पे बनता है तो इसका उपाय बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे देखा जाए अगर छठे भाव में मंगल राहु का बन जाए योग, तो ये भाव भी सही नहीं है। ये है रोग, कर्जा, शत्रुता, तो उसको बढ़ा देगा। रोग मतलब हेल्थ में कोई दिक्कत आ सकती है, शत्रु जो है वो आपको परेशान यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं। और यहाँ पर किसी भी तरह का आप कर्ज वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको बचना है यहाँ पे इन बातों से। फिर आपका ये 7 नंबर है, 7 नंबर जो है आपकी कह सकता हूँ कि आपकी शादी को दिखाता है। मंगल राहु का अंगारक योग अगर 7वें भाव में बन जाए तो यहाँ पर बड़ी समस्या दे देता है दोस्तों। 7वें भाव में मंगल राहु का अंगारक योग शादी के लिए ठीक नहीं है, पार्टनरशिप के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो बेटर तो यही होगा कि इसका उचित उपाय किया जाए और इस जो मंगल राहु अंगारक योग है उसका समाधान किया जा सके, ठीक है। वो किया जाएगा तब भी यहाँ पे राहत रहेगी। फिर आगे देखा जाए अष्टम भाव में मंगल राहु का अंगारक योग आ जाए, तो यहाँ पे हेल्थ में दिक्कत देने की संभावना काफ़ी बन जाती है। हेल्थ की प्रॉब्लम रह सकती है इस व्यक्ति को, अगर यहाँ पे आता है तो इसका भी उपाय करें ताकि समाधान हो सके।
फिर 9 नंबर राशि में मंगल राहु का आ जाए अंगारक योग, तो यहाँ पे भाग्य में दिक्कत दे सकता है। भाग्य देखो, हमें जो कुछ भी मिलता है ना, जो भी हम अर्निंग करते हैं, है ना, वो सब भाग्य पे ही निर्भर करता है, और भाग्य वीक होगा तो अर्निंग कैसे होगी। ठीक है, तो मंगल राहु का यहाँ पे योग अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद आपका 10 नंबर है। 10 नंबर ये आपका कर्म भाव है। कर्म भाव से हम क्या देते हैं, कैरियर को, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं जिससे आपकी अर्निंग होती है, तो कहीं ना कहीं मंगल राहु का यहाँ पे जो आ जाए, अंगारक योग बन जाए, तो ये उसके लिए सही नहीं है। इसके बाद आगे आपका है 11 नंबर। 11 नंबर में मंगल राहु लाभ को यहाँ पे कम कर देता है। ठीक है, और फिर 12 नंबर आ गया। 12 नंबर में मंगल राहु का जो अंगारक योग है, यहाँ पर वे भाव पर जानने का है, तो यह ये भाव भी इतना अच्छा नहीं रहता है, जहाँ पे मंगल राहु यहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 12 जो खाने हैं यहाँ पे। ठीक है, हालांकि राशियाँ तो परिवर्तन होती रहेंगी, राशि के अनुसार भी फल ऊपर नीचे मिल सकता है। ठीक है, तो लेकिन जो 12 खाने हैं उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि मंगल राहु का अंगारक योग यहाँ पे क्या प्रभाव डालता है। ठीक है, आपको इसके उपाय करने, अगर इस तरह के योग आपकी कुंडली में बन जाता है। और आगे दोस्तों है यहाँ पे, इसमें अगर इसमें राशि ग्रह के मुताबिक हो तो कुछ बचाव भी हो सकता है। ठीक है, और अगर ये योग नकारात्मक प्रभाव में आगे तक बढ़ जाए, और अगर ये योग नकारात्मक प्रभाव में आगे तक बढ़ जाए, तो कुछ गंभीर समस्याएं दे देता है, जैसे एक्सीडेंट भी हो सकता है। घर में इलेक्ट्रिक सामान भी खराब हो सकता है, और आग भी लग सकती है। ठीक है, तो इस तरह के नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ सकते हैं। ठीक है, दिक्कत आ सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इससे बचना है। जिसकी भी कुंडली में ऐसा योग बनता है, तो वो अति शीघ्र वो इसका उपाय करे, मंगल राहु का अंगारक योग का, ताकि इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके। और इसमें अगर देखा जाए तो मंगल राहु का जैसे मैंने आपको बताया है कि मंगल राहु अंगारक योग अगर दशा में भी किसी के आ जाता है, मंगल राहु का अंगारक, वहाँ पे अंगारक योग तो नहीं आता है, लेकिन जैसे मंगल की महादशा आ गई, राहु की अंतर्दशा आ गई, तो वो अंगारक योग जैसी कंडीशन बना देता है। तो उस कंडीशन में भी ये सब समस्याएं आने की संभावना बन जाती है। ठीक है, और कुंडली में हो तो फिर तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर दशा में, कुंडली में ना हो लेकिन दशा में आ जाए, तो तब भी उस तरह की समस्या काफ़ी हद तक दे देता है मंगल राहु, तो इससे बचना है। और इस तरह की अगर दशा हो या फिर कुंडली में हो, तो उसमें आप हनुमान जी का ध्यान कर सकते हैं। और अपने घर में जैसे इलेक्ट्रिक सामान आपका बार बार ख़राब होता है, तो आप अपने घर में इलेक्ट्रिक सामान पर एक लाल धागा हनुमान जी का नाम लेकर बांध सकते हैं। और समस्या बहुत ज़्यादा होने पर अच्छे ज्योतिषाचार्य से बात भी आप कर सकते हैं, परामर्श भी उनसे ले सकते हैं, अगर समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपकी। इस मंगल राहु अंगारक योग का समाधान हो सकता है अगर सही से उपाय किए जाए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपके इस तरह के सहयोग से हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हम और भी विषयों को आप तक लेकर आ सकते हैं। तो सभी व्यूअर्स यहाँ पे आ रहे हैं, सभी को राधे राधे।